जनप्रतिनिधि को उन्होंने झोली भर के वोट दिया, उससे सवाल क्यों? शासन और प्रशासन का आंख खुलवाना चाहता हूं कि अगर आने वाला बारिश में तक अगर इसका कोई इंतजाम नहीं होता तो मैं आह्वान करना चाहता हूं, जब तक प्रशासन इसकी बुनियाद को खत्म नहीं, पानी का निकासी नहीं करेगी, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन में रहेंगे और इसको आखिरी समय तक उसको पारी करके ही हम लोग बाहर। सेकेंड टाइम के सिटीजन हैं हम लोग इस देश में। सरकार के नज़र में हम सिर्फ वोट बैंक हैं, हमारा इस्तेमाल किया जाता है और फिर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। मैं अंसारुल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के करारी गांव में मैं मौजूद हूं, जो कि यहाँ पे अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है। ये प्रखंड में एक बड़ा गांव भी है, लेकिन यहाँ की समस्याएं अनेक हैं जिसका समाधान अभी होता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्कूल की मैं नज़ारा बता रहा हूँ। 2 दिन पहले जो है यहाँ पे बारिश हुई थी और ये पूरा स्कूल जो है भरा हुआ था। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया के साथ जो है सामने आई थी, जिसको बिहार लाइव टीम जो है आज ग्राउंड पे 0 पे पहुंची हुई है और यहाँ पे एक नज़ारा आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये स्कूल के ठीक सामने प्रांगण में एक छोटा सा जो है तालाब की तरह है, जो 20 फीट जो गड्ढा है, जो जैसा कि लोगों ने बताया। इसके सामने से इसी को हेल करके किनारे से बच्चे जो है यहाँ पे स्कूल में आते हैं। इस बच्चे को अगर इस गांव में पढ़ाई करना है, मौत के मुंह से पार करके तब शिक्षा प्राप्त करना होगा। जी हाँ, ये सच है। हम यहाँ के गाँव वालों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वाकई यहाँ पे समस्या क्या है। ये 2004 का ये स्थापित स्कूल है। पहले हम आपको थोड़ी सी दृश्य दिखाते हैं कि 2 दिन पूर्व जो बारिश हुई थी उसमें यहाँ का क्या स्थिति हुआ था। आइए देखते हैं। क्लास रूम है, क्लास 4 लिखा हुआ है, कक्षा 4 का ये रूम है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी लगा हुआ है। अभी भी ये पानी लगा हुआ है, पानी देख सकते हैं आप। दूसरी चीज़ है कि 2004 में यह स्थापित हुआ स्कूल, ये बड़ा बिल्डिंग, इसका छज्जा देख सकते हैं आप, गिर कर टूट करके जो है गिर जा रहा है। कभी भी बच्चों के साथ में जो है गिर सकता है। सारे छत जो है सरिया जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। खिड़की दरवाजा कोई भी जो है दुरुस्त नहीं है। ये नज़ारा है, ये तो सरकारी स्कूल की नज़ारा है। वैसे ही नज़ारा आपको हर जगह लगभग जो है देखने को मिल जाएगा। ये सारी किताबें जो है अलमारी का जो है ये भीगा हुआ है, सारे पानी जो है इस अलमारी में घुस गई। यानी कि न स्कूल सुरक्षित है, न यहाँ की किताबें सुरक्षित है, न ही यहाँ के बच्चे पढ़े हैं। जब इस तरह से पढ़ेगा बिहार तो कैसे बढ़ेगा बिहार। सबसे पहले बात करेंगे जिन्होंने इस स्कूल का जो है शिलान्यास करने रखा। 2004 में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज खां है। मैं ग्राम करारी का रहने वाला हूँ और ये 40-42 साल भवनहीन विद्यालय चला करता था गाँव में। एक हमारी यहाँ की महिला पढ़ा करती थी, लेकिन सन 2003 में PMGY के तहत प्रशासन द्वारा हमें पैसा मिला। हम इस स्कूल के सचिव रहा करते थे। मोहम्मद इसराइल अंसारी साहब प्रधानाध्यापक थे और जब स्कूल बनाने की बारी आई इस गड्ढे में, उस पर भी कुछ विवाद हुआ। यहाँ पर BDO साहब आए थे, CO साहब आए थे, अमीन आए थे और CI साहब आए थे। मापी करके उन लोगों की मौजूदगी में स्कूल का मैंने लेआउट कराया और सन 2004 में मार्च महीने में स्कूल बनकर तैयार हो गया और उस BDO साहब के आदेश पर अप्रैल महीना 4 में इस स्कूल को चालू किया गया उठा करके। और तब से अब तक न जाने हमारे गांव के कितनों लोगों ने मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर प्रशासन को आवाज लगाया इस गड्ढे के पाटने की। ये आज मौजूदा तौर पर 20 फीट गड्ढा मौजूद है। इस मिट्टी को गांव की मदद से हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो बच्चे यहाँ तक आ जाते हैं। और जब भी बारिश होती है, अभी परसों के बारिश में इस विद्यालय के अंदर 3 से 4 इंची पानी भीतर रूम में था। बच्चों को स्कूल से छोड़ना पड़ा और बच्चे जो घर के लिए जाते हैं वो बीच में 2 फीट 1.5 फीट पानी ओढ़ कर आते हैं जाते हैं, खतरा से खाली नहीं है। इसलिए मेरी ये आवाज़ है, प्रशासन को जगाना चाहूँगा। हमारे पूरे बस्ती की मांग है कि यहाँ से एक ऐसा नाली बनाया जाए जिससे 90% पानी गांव का सब नदी में गिर जाएगा। रास्ता जगह मौजूद है, करने की कमी है। और दूसरी बात कि इस गड्ढे को जल्द से भरा जाए और स्कूल का बाउंड्री किया जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारा स्कूल सुरक्षित रहे, हमारे अध्यापक सुरक्षित रहे और बच्चों का तालीम अच्छी ढंग से चले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अप्रिय घटना जब कोई हो जाएगा तो हम लोग मरेंगे या जिएंगे। ये ब्लॉक से लेकर के विधानसभा
चाहे लोकसभा तक हम जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हटाएंगे, हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम राह पर कुछ नहीं करते, हमारा जीना भी मुहाल है। इसलिए सोचें कि बच्चे से पहले हम ही क्यों न जानते। सबसे पहले आप मेरे गांव हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम शुक्रिया। बहुत दिनों से इस समस्या का निदान चाहते हैं, ये हकीकत है। और अभी अगर हम किसी से मांग करते हैं तो हमारी मांग जायज़ है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हों आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, चाहे हमारे गांव से लेके ब्लॉक से लेके विधानसभा से लेके हमारे मंत्रिमंडल तक कोई भी हो, हम आवाज़ उठाएंगे। शासन से हम यही कहेंगे कि जो इसका रूपरेखा है पहले जिस तरीके से था उस अगर आकार में आ जाए, पूरे रूप में आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। और हमारा जो भी आपके ज़रिए से जो हमारी आवाज़ें सुनते हैं, मैं चाहूँगा कि इसको अतिक्रमण मुक्त भी करवाया जाए, भले ही मेरे गांव में बुलडोजर चल जाए। पिछले साल भी आए थे, रिपोर्टिंग किए थे, हम मांग कर रहे थे माननीय मंत्री साहब से, मांग करेंगे विधायक से, हम गाँव के जिन जनप्रतिनिधियों को जिताए हैं, हमारी मांग उनसे क्यों नहीं होगी? आपके गाँव के नाली का और निकास का काम आपका जनप्रतिनिधि करता है, या आपका सांख्यिक कल्याण मंत्री या सिंचाई मंत्री या फिर कोई विधायक करता है? इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे रोज लिखते हैं और जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने झोली भर के वोट दिया उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं? मैं मोहम्मद मौसूद खान मेरा यहाँ ननिहाल है। हम भी किसी ज़माने में ऐसे ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे और ये स्कूल की पैदाइश हमारी ओस्तानी नानी हुआ करती थी, जिन्होंने इसकी पैदाइश की थी, बुनियाद डाली थी और उन्हीं के नाम से खवातीन विद्यालय के नाम से ये चला करता था। कुछ दिनों तक ये मध्य विद्यालय करारी में भी चला, लेकिन फिर इसकी सुचारू रूप से जब व्यवस्था हो गई तो फिर चलने लगा। डेट में ये जब करारी जैसा गांव जो नदी के किनारे बसा हुआ है, उसकी बसावट ही है कि वहाँ का 90% नहीं 100% पानी नदियों को चला जाए। जब ऐसे गाँव के हालात इस तरह के होंगे तो दूसरे गाँव के हालात क्या होंगे? ये गाँव कभी किसी वक्त में, चूँकि हम लोग आज सिर्फ एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, वो तालीम का मुद्दा और नाली का मुद्दा है। कोई गरीब गुरबा एक तो कमरा बना लेता है और अगर वो नालियां पड़ जाती हैं तो उसके घर गिराए जाते हैं। लेकिन आखिर कौन सी बड़ी बातें हैं कि जहां 99% करारी के लोग आहू पे पोह के इसमें हैं, आहू फगा कर रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बेंच पे बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वैसे विद्यालयों पे या तो मैं भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ग्रामीण भी आज पूरे आपके 24 को आने के बाद कुछ लोग आ चुके हैं, लेकिन जब कल मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि यहाँ के हालात बहुत बुरे थे, ठेहुना भर पानी लगा हुआ था, प्रिंसिपल और यहाँ के व्यवस्थापक लोग कह रहे थे कि यहाँ से बच्चों को निकाला जाए सुरक्षित, लेकिन यहाँ से चंद सेकंड जो आपने लाइव में ले भी लिया है, नियर अबाउट 8 मीटर दूरी पे एक ऐसा जगह है। मैं तो कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी को, जो जिनके द्वारा इस स्कूल की तामीर की गई थी, कि आप उसमें कूदें और आपकी फोटो हम 24 लाइव पे चलवाएं। इसलिए चलवाएं कि जब पहले आप अगर डूबने का काम नहीं करेंगे तो बच्चों को डुबाने से मेरे मकसदियत हल नहीं होते। मैं यही चाहूँगा, यहाँ से हमारी निस्बत है, हमारी सोच है, हम इसी स्कूल के पढ़े लिखे हैं। शुरुआती जो अलिफ बे अली मद आम इम माकूफ आम की जब पढ़ाई हुआ करती थी तो हम भी इसी स्कूल के पढ़े लिखे थे और इसी स्कूल का देन है कि हम जैसे लोग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी गए, जहाँ आज भारत की IAS टॉपर भी वहाँ से निकलते हैं। लेकिन मजबूर होते हैं कि जब हम लोग ऐसे स्कूलों में से पढ़ के जाते हैं, उनकी श्रेणी में पीछे से भी नंबर हम लोगों का नहीं होता है, यहाँ तक कि दाखिला नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार से भी मैं मांग करता हूं, जनप्रतिनिधियों से भी मांग करता हूं कि ऐसे विद्यालयों को सुदृढ़ अगर नहीं करेंगे तो आपका तो बेटा देहरादून में पढ़ेगा, आपका बेटा मैसूरी में पढ़ेगा, आपका बेटा कहीं अच्छे फॉरेन में पढ़ेगा और मेरा बेटा तो मजबूरी है कि मुझे 200 रुपया का भी काम का कोई ठिकाना नहीं है, तो हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ ये कहना चाहूँगा, शासन और प्रशासन का आँख खुलवाना चाहता हूँ कि अगर आने वाला बारिश में तक अगर इसका कोई इंतजाम नहीं होता तो मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मैं इस करारी के गांव में मैं उपस्थित होऊंगा और ये जो हमारे जनप्रतिनिधि खड़े हैं, समाज सेवी खड़े हैं, ये किसी पार्टी और दल के नहीं, वह उस दिन उस गांव के एक नागरिक के हैसियत से खड़े होंगे। और जब तक प्रशासन इसकी बुनियाद को खत्म नहीं, पानी का निकासी नहीं करेगी, तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे और इसको आखिरी समय तक उसको पारी करके ही हम लोग बाहर होंगे। यही बात कहते हुए आपको मुबारकबाद कि आप ऐसे सुदूर इलाके में आकर और अपनी बातों को कवरेज किए। छाता भी हमारे बगल में मध्य विद्यालय है और जहाँ भी आप जाइएगा वहाँ मदरसे है, जिसमें हम लोग कहते हैं इस्लाम की तालीम दी जाती है और मदरसे और स्कूल की दूरी लगभग 100 मीटर भी नहीं है। लेकिन आज छाता गांव में पूर्वी छोर से छाता गांव भी हम नहीं जा सकते हैं। हमें अफसोस है कि जो माइनॉरिटी की स्कूलें हैं
वैसी इस बुरी स्थिति क्यों है, ये मेरी मांग है, मेरी सोच है। और ऐसे स्कूलों पे अगर काम नहीं होगा तो हम लोग फिर जो मैंने पहले कहा था वो काम करने पर हम लोग मजबूर हैं। मैं रिजवान खान। ऐसा है कि इसका आवेदन डॉक्टर नवल किशोर साहब जब जुर्म हुआ करते थे Subscribe to my channel तो and also हम और press अफसार this भाई bell icon. एप्लीकेशन लिख करके पूरे गांव से सैकड़ों साइन करा करके हम लोगों ने डॉक्टर नवल किशोर साहब को दिया। उसके बाद आपने जांच टीम भेजी, वीडियो साहब के पास लोग आए कि आप जाइए वहाँ से जांच होगी। वीडियो साहब के पास हम लोग गए तो वीडियो साहब बोले कि अच्छा हम जांच एक आदमी को बोल रहे हैं वो जाके कराएगा। वो आदमी आया, जांच करके चला गया। उसके बाद बोला कि ये इस मौसम में कुछ नहीं हो सकता, सूखे मौसम में होगा। जब सूखे मौसम में हम लोग गए तो वीडियो साहब ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इस काम को करें। सीओ साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब, ये सीओ साहब ज़मीन का नापी कराए, खाता नंबर दिए, प्लॉट नंबर दिए, जो जो डिमांड किए सारा हमने उस मानक पे पूरा किया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपका मुबारकबाद कि आप इस गांव में आए। और ये जो सारी समस्याएं हैं मैन मेड समस्या है, ये ऊपर से प्रकृति का दिया हुआ समस्या नहीं, हमारी अपनी खुद की गढ़ी हुई समस्या है और इसका निजात भी हम ही को करना है। सरकार से आप कई बार सोशल मीडिया पर मैं कई बार डाल चुका हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। और प्रिंट मीडिया में भी मैंने कई बार ये आर्टिकल को छपवाया है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सीओ साहब कहते हैं ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये सामाजिक स्तर पर इसका निदान अगर आप चाहते हैं तो गांव समाज के लोगों को मिलजुल करके इसका हल निकालना होगा। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन कुछ करने वाली है। और सेकेंड टाइप के सिटीजन हैं हम लोग इस देश में। सरकार के नज़र में हम सिर्फ वोट बैंक हैं, हमारा इस्तेमाल किया जाता है और फिर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ये करारी गांव का उर्दू प्राइमरी स्कूल है। यहाँ के लोगों की आप आवाज़ें सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। पिछले साल भी मैं आया था और यहाँ की रिपोर्टिंग किया हुआ था। एक साल बारिश तो नहीं के बराबर है, लेकिन एक दिन की बारिश से यहाँ के सारा पोल जो है खोल कर रख दिया गया। करमनाशा नदी के तराई पर बसा हुआ ये करारी गाँव है और यहाँ का लगभग 100% पानी जो है नदी में जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव में जलमग्न हो जा रहा है, स्कूल जो है भर जा रहे हैं। ये अपने आप में सोचने की बात है कि आखिर वहाँ यहाँ का फॉल्ट कहाँ से। वाकई में यहाँ के लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया है, जिसको बहाना लेकर के एक मुद्दा बना दिया जाता है कि नहीं यहाँ के लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसके रास्ता नहीं है निकालने का। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया जाता है तो सरकारी बुलडोजर चलाता है, और एक नाली बनाने के लिए अगर अतिक्रमण किया गया है तो सरकार अपने बुलडोजर चला करके उस नाली का निदान क्यों नहीं करती है। सवाल ये भी है कि अगर इस तरह की व्यवस्था में बच्चे पढ़ेंगे तो ऐसे जब पढ़ेगा बिहार तो कैसे बढ़ेगा बिहार, कि अब के इस तरह के स्कूलों में ना शासन के बच्चे पढ़ते हैं, ना प्रशासन के बच्चे पढ़ते हैं, ना मंत्री का बच्चा पढ़ता है, ना कोई अधिकारी का बच्चा पढ़ता है। इसलिए ऐसे स्कूलों का जो है हालत इस तरह से हो जाता है। ये तो एक छोटी सी उदाहरण है जो मैं यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बिहार में अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की इससे भी खराब है, क्योंकि करणीय नीति से शिक्षा विभाग जो है जगे और कोई अप्रिय घटना घटने से पहले इस चीज़ को इसका कोई ना कोई हल निकाले। बिहार लाइव 24 के लिए मैं अंसाउल हक खान, कैमूर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और